रांची के ओर माझी थाना क्षेत्र के श्रीराम कंस्ट्रक्शन की साइट पर आगजनी और फायरिंग करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों ने रंगदारी नहीं मिलने पर कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग के बाद पानी टैंकर को आग के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अपराधियों में सलीम अंसारी, दीपक कुमार, सद्दाम हुसैन, ललमनी राम और बबलू खान शामिल हैं और इन अपराधियों ने 30 नवंबर की घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ये गिरोह उग्रवादी संगठनों के नाम पर रंगदारी मांगा करता था। अपराधियों के पास से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। के अनुसार इन लोगों ने जो फोन करवाया उसमें विजय मुंडा का नाम दिया कि विजय मुंडा नाम का माओवादी बोल रहे हैं और आप जो पैसा दीजिए। जब उसने नहीं मोबिलाइज किया तो इन लोगों ने जो है आगजनी किया। पहले पर्चा भी दिलवाया था उसको और टोटल जो है इन लोगों की जो योजना थी कि अगर आगे नहीं देगा तो फिर इसको गोली भी मारी जा सकती है। तो इनके पास 3 हथियार बरामद हुए हैं, 7 गोली बरामद हुई है और जो मुख्य इसका सरगना है वह सरगना ये है, क्या नाम है उसका? बादल उर्फ सलीम। ये मुख्य सरगना था जिसने सारी षड्यंत्र की योजना बनाई, सारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सबको डायरेक्शन। नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नैयर, रंगदारी मांगने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। रंगदारी नहीं मिलने पर उन्होंने आगजनी की, फायरिंग की, और क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, रांची पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है क्योंकि विगत कुछ दिन पूर्व इन लोगों के द्वारा एक साइड में जाकर आगजनी की गई थी और रंगदारी की मांग की गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भयभीत करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस केस को हैंडल करते हुए 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। हालांकि 5 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं पूर्व में भी अपराध में शामिल हुए हैं, रह चुके, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्व के अपराधी है और जेल से छूटने के बाद फिर से ये लोग एक नया गैंग बनाकर फिर से रंगदारी या लूटपाट की का योजना बना रहे थे। हालांकि इस बार रंगदारी का जो मांग थी वो कंस्ट्रक्शन साइट पर थी और उसको भयभीत करने के लिए आगजनी भी की थी और हवा में फायरिंग भी की थी गोली से। हालांकि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और एक दूसरे को सबक के लिए इस तरह का अगर रांची में कोई वारदात करता है तो रांची पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। एसएसपी ने साफ कहा है कि कोई भी विधि व्यवस्था को लेकर इस तरह की बात होगी तो रांची पुलिस उस पर गंभीरता पूर्वक काम करेगी और उसी का नतीजा है कि रांची पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है हथियार के साथ। शिकार बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कोहरे के कारण हो रहे सड़क हादसों पर रोकने का निर्देश दिया है। कोहरे के कारण आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। पिछले दिनों गुमला के बसिया में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई थी और डीजीपी ने निर्देश दिया कि सड़क पर अगर कोई वाहन खराब हो गया तो वैसे वाहन इमरजेंसी लाइट जलाएंगे जिससे सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को दूर से ही दिख जाए। अभी हमारी संज्ञान में लाया गया इस बात को। हमने बोला सभी थानों को कि प्रयास करें कि हाईवे पर गाड़ियाँ पार्किंग ना हो। यदि जैसे गाड़ी को ब्रेक डाउन हो जाती है उसको तुरंत हटाया नहीं जा सकता तो अपने ब्लिंकर जो होता है इंडिकेटर उसको ऑन रखें ताकि आगे पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता लग जाए कि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क है। इसका मैंने आदेश निकाल दिया। उम्मीद है कि अब ये घटनाएं नहीं घटेंगी। नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नैयर, डीजीपी अनुराग गुप्ता की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जो कोहरे की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। क्या कुछ खास किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, झारखंड में इन दिनों काफी एक्सीडेंट की वारदातें सामने आ रही थी, वो चाहे गुमला में हो या सिमडेगा में हो या और आज सुबह जो कटमार में हुई है। इसी को लेकर जो झारखंड की पुलिस हेडक्वार्टर है वो काफी गंभीर है और इसको लेकर सभी झारखंड के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर अपने अपने एरिया में जितने भी हाईवे अगर आते हैं तो अगर कोई गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो उसे साइड कर इंडिकेटर जलाने की आदेश दिया गया है और साथ ही साथ कोई किस वजह से अगर गाड़ी अगर हाईवे में अगर खड़ा करती है तो वो इंडिकेटर के जरिए पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चलना चाहिए। इस तरह का निर्देश दिया गया है और इस निर्देश में पीसीआर और जो हाईवे में जो तैनात जो पुलिसकर्मी रहेंगे उसे सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है क्योंकि झारखंड काफी ठंडा प्रदेश माना जाता है और रात शाम होते ही कोहरा है वो पूरी तरह से घना
कोहरा के कारण कुछ दिख नहीं पाता। और इसका जो उदाहरण हाल फिलहाल में जो दुर्घटना हुई उससे देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस के लिए बहुत अच्छी पहल है कि दुर्घटना को रोकने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि हर हाईवे में और हर रोड में जहां कोहरा हो और शाम के वक्त अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर भी देखी जाएगी कि आप इंडिकेटर जला रहे हैं कि नहीं, या कोई इसी तरह गाड़ी को खड़ा करके कहीं चल गए, इससे दुर्घटना घटती है। तो हम कह सकते हैं कि अब अच्छा प्रयास है झारखंड पुलिस के लिए। हाँ बिल्कुल नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।